हवाई यातायात सेवा से फिर पिछड़ा नीमच। जल्द ही मंदसौर से मिलेगी एयर टैक्सी। इंदौर उदयपुर से होगी सीधी कनेक्टिविटी। जल्द ही मंदसौर हवाई पट्टी से क्षेत्र की जनता को एयर टैक्सी की सौगात मिलने जा रही है, जिससे मंदसौर की कनेक्टिविटी इंदौर और उदयपुर से हो जाएगी। हालांकि लंबे समय से इस तरह की सुविधा नीमच में शुरू होने की बात की जा रही थी, लेकिन नीमच से हवाई सेवाओं की बातें सिर्फ हवा में लटक कर रह गई। पिछले 5 साल में मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और सांसद सुधीर गुप्ता के प्रयासों से मंदसौर में 2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण हुआ। यही नहीं, यह हवाई पट्टी उदयपुर से लेकर इंदौर के बीच की सबसे बड़ी हवाई पट्टी बताई जा रही है, जबकि नीमच की हवाई पट्टी कई दशकों पूर्व बनकर तैयार हो चुकी थी। फिर भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों के ध्यान न देने के कारण इस पर हवाई जहाज की बजाय मोटरसाइकिल और कार दौड़ती दिख रही थी। नीमच हवाई पट्टी पर इतनी खराब हालत है कि अभी फिलहाल कोई एयर टैक्सी से नीमच हवाई पट्टी पर उतरना चाहे तो वो भी संभव नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीमच में पायलट ट्रेनिंग सेंटर को मंजूर किया था। पायलट ट्रेनिंग सेंटर बनाने का काम शुरू भी हो गया है। बताया जा रहा है कि एक निजी कंपनी को 25 साल के लिए रनवे लीज पर दे दिया गया है। रनवे पर अमेरिका से 12 हेलीकॉप्टर लाकर ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया जाएगा। यूँ तो दिसंबर माह तक पायलट ट्रेनिंग सेंटर शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन फिलहाल अगले 2 महीने तक इसके शुरू होने की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। रोड एक्सप्रेस के लिए नीमच से भगत नागोरिया की रिपोर्ट। कि किसी भी क्षेत्र का विकास जो होता है वो यातायात सुविधाएं, अधोसंरचना की सुविधाओं के कारण डेवलप होगा तो ही वो क्षेत्र का विकास होगा। समय के अनुसार हवाई यातायात एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति बन गई है, जिसके कारण क्षेत्र का विकास होता है। और इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना पूरे देश के लिए लेके आए, और वो योजना है उड़ान योजना। कि ऐसे इलाके जो दूर दराज के इलाके हैं उनको मुख्य एयरपोर्टों से जोड़कर हवाई सुविधाओं का लाभ दिलवाकर यातायात सुविधाएं दिलवाई जाए। यह नीमच का दुर्भाग्य रहा कि नीमच की हवाई पट्टी ये लगभग 125 साल पुरानी है और अंग्रेजों के जमाने की है। और जब ब्रिटिश शासन काल के अंदर नीमच की आबादी लगभग 10,000 थी, तब इस हवाई पट्टी का उपयोग किया जा रहा था। तो ये निश्चित मानिए कि कहीं न कहीं ब्रिटिश शासन काल के अंदर भी जब लोगों को उनमें को लगा कि नीमच एक महत्वपूर्ण इलाका है देश का और मध्य भारत का, तो उन्होंने यहाँ हवाई पट्टी बनाई और हवाई सेवाओं का उपयोग किया गया। अब दुर्भाग्य है कि हमारे क्षेत्र के अंदर नीमच का हवाई पट्टी का विकास नहीं हो पाया। पिछले 25 सालों से जिस तरह से हवाई पट्टी के नाम पर, विकास के नाम पर करोड़ रुपया लाया गया, वो पूरा भ्रष्टाचार के अंदर चला गया और बार बार उन्हीं कार्यों के लिए पैसा लाया जा रहा है, जबकि हवाई पट्टी सभा सुनवाने के लिए जो चीजें आवश्यक है उस पर कोई भी ध्यान नहीं है, उसका कोई प्लान नहीं है और कहीं कुछ जानकारी नहीं है। दुर्भाग्य तो नहीं, मैं वहां के जनप्रतिनिधियों को अच्छा मानता हूं, आसपास के जिले के, कि जिन्होंने भविष्य को समझते हुए दूरदृष्टि से उनके क्षेत्र के अंदर हवाई पट्टियों का विकास किया। जहां हवाई पट्टी नहीं थी वहां पर भी उन्होंने इस तरह की हवाई पट्टियां बनवा दी, जिससे कि हवाई यातायात शुरू हो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास का है मंदसौर जिला है, जहां आज से 20 साल पहले हवाई पट्टी नहीं थी और वहां पर किसी बड़े नेता को या किसी को आना पड़ता था तो उसको नीमच उतरना पड़ता था, और नीमच से वो हम चाहे चित्तौड़ जाना होता था, चाहे आपका मंदसौर जाना होता था, चाहे आपका गांधी सागर जाना होता था, उसके लिए नीमच की हवाई पट्टी का उपयोग किया जा रहा था। पर अभी दुर्भाग्य है कि विगत 2014 के बाद से लेकर अभी तक नीमच की हवाई पट्टी पर उसके उपयोग के अंदर कैसे लाई जाए पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया। ये मेरा कहना नहीं है, ये यहाँ के पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि 2014 के बाद हमने यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया।
तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि हमारे जनप्रतिनिधियों की सोच, उनकी दृष्टि क्या है इस शहर के विकास के लिए और शहर को आगे लाने के लिए। जबकि मोदी जी हर बार हर जगह जहां हवाई अड्डों का उद्घाटन कर रहे हैं नए, वहां एक बात बोलते हैं कि उड़ान योजना का लाभ लीजिए। कमलनाथ जी की सरकार के समय कमलनाथ जी ने एक बात कही थी कि हम रीजनल एयर कनेक्टिविटी से हर जिले को जोड़ेंगे, और उन्होंने प्रयास किया पर सरकार चली गई। सरकार जाने के बाद जो सरकार आई उनके नुमाइंदों को इस तरह ध्यान ही नहीं है। और जब तक हवाई पट्टी या हवाई सेवाएं शुरू नहीं होगी तो आप ये मान के चलिए कि कोई भी क्षेत्र का विकास, चाहे वो औद्योगिक विकास हो या अन्य तरह का विकास हो, इसका विकास अवरुद्ध रहेगा। देखो, इसमें थोड़ा नजरिया बदलना पड़ेगा। अगर मंदसौर में सुविधा आने वाली है तो वो नीमच वालों के लिए भी है, और ये सरकार की विकासवादी सोच है। और वर्षों से कोई ये कल्पना नहीं कर सकता था कि हवाई सेवाएं कहीं मंदसौर में भी चालू होगी, और नीमच में ट्रेनिंग सेंटर चालू होने वाला है। तो इसलिए प्रगति की ओर लगातार नीमच भी अग्रसर है और पूरा मध्य प्रदेश भी अग्रसर है। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आप उपेक्षा की दृष्टि से कम देखें और विकास की दृष्टि से ज्यादा देखें कि मंदसौर में अगर आ रहा है तो कहीं कहीं मंदसौर से नीमच, मंदसौर से रतलाम, एक कनेक्टिविटी और जो एरिया जो ज्यादा लोगों को जहां से लाभ पहुंच पाए, तो एक सेंटर का चयन होना ये तो एक सहज प्रक्रिया है। ट्रेनिंग सेंटर आया, जैसा मैंने कहा कि ट्रेनिंग सेंटर आया है। बाकी जो बात अपन मंदसौर नीमच को कंपेयर करके कर रहे हैं तो सुविधाएं हमको भी थोड़ा कुछ मामलों में हम व्यक्तिगत हो सकते हैं, कुछ सेवाएं हो सकता है कि हम नीमच को पहली प्राथमिकता से देखेंगे। निश्चित रूप से मैं भी देखूंगा, आप भी देखोगे। कोई घुटना पेट की तरफ मुड़ता है तो मैं भी स्वाभाविक है मेरे नीमच के लिए सोचूंगा। पर अगर बड़ी कोई चीज आ रही है कि अगर हवाई सेवा आ रही है तो वो कहीं उस दृष्टिगत उन चीजों को रखते हुए आती है कि ज्यादातर लोगों के लिए वो अप्रोचेबल कैसे हो जाए, इसलिए वहां आई है।